राहुल का काफिला गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच चुका है। तो आज राहुल गांधी संभल जाने वाले हैं, लेकिन राहुल गांधी के काफिले को गाजियाबाद के बॉर्डर पर रोक लिया गया है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हुए थे और कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प भी यहां पर देखने को मिली है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो संभल जाने वाले थे और उसी के एहतियातन प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई थी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर, जहां पर राहुल गांधी के काफिले को रोका हुआ है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त तनातनी है। राहुल गांधी के काफिले को यहां पर पुलिस की ओर से रोका गया है। बैरिकेडिंग गाजियाबाद बॉर्डर पर की गई है और लगातार जिस तरह से 10 दिनों के लिए किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के आने पर प्रतिबंध संभल में लगा रखा है और यहां पर डीएम ने परमिशन देने से इनकार कर दिया गया था, उसके बावजूद राहुल गांधी संभल जा रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ है, इसके अलावा कई कांग्रेसी कार्यकर्ता साथ। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग यहां पर बॉर्डर पर की गई है और राहुल गांधी का काफिला जैसे ही यूपी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचता है, गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचता है, उनके काफिले को यहां पर प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से रोक दिया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता चरण सिंह का। चरण सिंह, देखिए लगातार राहुल गांधी आज, प्रियंका गांधी भी आज संभल जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी, डीएम ने परमिशन यहां पर नहीं दी, बैरिकेडिंग यहां पर कर रखी है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, काफिले को यूपी में रोकने, एंट्री लेने से पहले ही रोक लिया गया है। संभल की बात करें तो यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां की गई थी। चंदोसी में तो चंदोसी तहसील लगती है संभल की, वहाँ तो माइक से भी उसको जो है वो मूव किया गया था, अनाउंस किया गया था कि यहाँ पर जो है बाहरी आदमी अगर जो है तो यहाँ से चला जाए। तो इस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। सारे जो जनपद है उसकी जो है सीमाएं जो है सील की गई है। साथ ही 4 जो दिल्ली से सटे जनपद है और उन 4 जनपदों को जो है जिलाधिकारी ने अपील भी की थी कि आपके क्षेत्र से जो राहुल गांधी आ सकते हैं, प्रियंका गांधी आ सकते हैं, इनको ना आने दिया है, या फिर किसी अन्य समाजसेवी संगठन है या फिर अन्य जो नेता है उनको ना आने दिया जाए। इसको लेकर जिलाधिकारी ने ही अपील कर दी थी। अभी यहाँ पर जो पूरी तरह से यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चौबंद है। यहाँ किसी बात को किसी को भी डर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी आने वाले थे उनको जो है यहाँ पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, सुरक्षा की गई थी। हर यहाँ पुलिसकर्मी है उसको जो है लगाया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर सपा भी आना चाहती है, सपा के एक प्रेसिडेंट बनकर लाना चाहता है, कांग्रेस के भी आना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग जाएंगे तो वहाँ जो जनता है या जो लोग जिस क्षेत्र में बलवा हुआ था उनसे जानकारी देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ से जो है थोड़ी कोई चीज जो है भड़कने की आशंका रहती है या फिर जो है लोग जो है इसके बारे में जाएंगे तो आक्रोश होने की आशंका रहती है। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है वो निर्णय जो ले रहा है वो सही ले रहा है कि 10 तारीख तक नहीं आने दिया जाए। लेकिन इससे भी जिला प्रशासन ने एक बार तारीख बढ़ाई है, पहले 30 तारीख थी लेकिन अब 10 तारीख कर दी। इससे भी ज्यादा तारीख बढ़ने की संभावना हो सकती है क्योंकि सुरक्षा की बात है तो जनपद में सुरक्षा चाहिए, लोग आराम से घूमे जो है। इस तरह से जो है लगातार यहाँ पर पूरी जिला प्रशासन लगा हुआ है कि यहाँ लोगों को सुरक्षा ही दी जाए, लोग आराम से घूमे, कोई भी डर नहीं। जैसे पहले बलवा हुआ था उससे जो है भय जो हुआ है उसको निकाला जाए। जी बिल्कुल चरण, और एक बात आपने बिल्कुल सही कही। जब हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ है और यहाँ पर इतनी ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उससे पहले 2-3 दिन पहले देखा था किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जाने की कोशिश की और कल ही कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस सामने सामने हुए थे। वो नजारे भी सबने देखे थे। उसके बाद अब ये नजारे कि राहुल गांधी का काफिला जाता है, प्रशासन वहां पर रोकता है,
और कहीं ना कहीं जो संभल का प्रशासन है वो एहतियातन के तौर पर 10 दिनों तक जो है प्रतिबंध यहाँ पर नेताओं पर लगाया हुआ है कि किसी तरीके से माहौल खराब ना हो, क्योंकि जो बयानबाजी नेताओं की ओर से दी जा रही है इस वक्त, उसके एहतियातन प्रशासन ने सारी यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। उसके बावजूद अगर इस तरीके की कोशिशें राजनीतिक दलों की ओर से की जाती है तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार आप पीड़ितों से मुलाकात ही करना चाहते हैं तो 10 दिसंबर के बाद भी जा सकते हैं, उससे पहले इस तरीके की कोशिशों का मतलब क्या है? जी चरण, अधिकार उसके बाद भी कर सकते हैं, उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, आप जो है उन लोगों का हित कर सकते हैं और भी जो है जैसे आर्थिक हित कर सकते हैं। तो उनको लोगों को सहयोग करना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल है या समाज संगठन है, उनको लोगों की भलाई सोचना चाहिए कि यहाँ पर हमारे आने से कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो सोचना चाहिए। जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने कल एक जानकारी दी थी कि यहाँ पर संबल में जो अन्य जो देश है, अन्य देशों के यहाँ पर जो है कारतूस पाए गए हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सी मामला जो है कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ बवाल हुआ था तो उसमें कहीं बाहर की ताकत तो नहीं थी, कोई अन्य देश की ताकत नहीं थी, जैसे पाकिस्तान के 9mm कारतूस पकड़े मिले हैं। तो इस तरह से जो देखने वाली होती है, यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी छापेमारी की है आतंकी संगठन को लेकर, तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं तार जुड़े होने के मामले भी सामने आए हैं। तो इस तरह से हमारे जो है इसको जो है सहयोग करना चाहिए, जो नेता है उनको सहयोग करना चाहिए कि संबल सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, कोई बाहरी ताकत हमारे संबल में घुसपैठ न कर पाए। जी बिल्कुल चरण, और देखिए जिस तरीके से जांच पड़ताल संभल में चल रही है और 9mm जो पाकिस्तानी कारतूस वहां पर पाए गए हैं, इतनी सब सारी चीजें अगर जांच पड़ताल में सामने आती है, कोर्ट में सारा मामला लंबित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को खुद से विचार करना चाहिए कि जब प्रतिबंध लगा है तो हम खुद वहां पर 10 तारीख के बाद चला जाए, ताकि माहौल वहां पर शांतिपूर्वक बना रहे, माहौल खराब ना हो। और ऐसे में लगातार बीजेपी भी ये सवाल उठा रही है कि जब बहराइच के अंदर हिंसा हुई तब सारे जो दल है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये तब क्यों नहीं मिलने गए थे पीड़ित के परिवार से मुलाकात करने के लिए, जो अब संभल में ये सारी चीजें की जा रही है? मैं तो कहूंगा कि सभी राजनीतिक दल, बीजेपी हो या फिर अन्य कोई दल हो या कांग्रेस हो, सभी को जिला प्रशासन की बात मानना चाहिए और जो भी तारीख निश्चित करें और उसके बाद में अगर वो अनुमोदन में आने का कि यहाँ पर आया जाए तो उस समय आना चाहिए। 10 तारीख की बात नहीं है, जब भी उनको कहें कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था आपकी की जाएगी, जो नेता आएंगे उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था की बात है ना, क्योंकि उनको भी कुछ नुकसान हुआ तो क्या जिला प्रशासन की इसमें गलत होगा, गलत संदेश जाएगा, तो उनका भी सुरक्षा व्यवस्था की बात है। उनके साथ भीड़ में कोई भी आदमी आ सकता है, तो इस तरह से उन्हें मानना चाहिए। जो प्रशासन जब तक कहे कि इस तारीख के बाद आ पाए तो देखना चाहिए कि सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, समाज सेवी संगठनों को सहयोग करना चाहिए और इस तरह से नहीं कि जो प्रतिबंधित किया है उस समय के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में भी इसका गलत संदेश जाता है कि ये बाद में क्यों नहीं आना चाहते हैं, इस समय क्यों नहीं आ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया चरण, तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग की हुई है और राहुल गांधी का ये काफिला है जिसको यहां पर रोका गया है। चूंकि डीएम ने जो संभल के आसपास के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी मांग की थी कि लगातार पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया जाए ताकि कोई भी नेता संभल के अंदर ना आ पाए, क्योंकि 10 दिनों तक प्रतिबंध लगा रखा है ताकि माहौल संभल का खराब ना हो। और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है संभल जाने की, तो कल भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से संभल जाने की कोशिश की गई और जो तस्वीरें अभी हमने देखी उसमें न केवल राहुल गांधी का काफिला है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, यह बड़े दिग्गज नेता है, सांसद है, बल्कि उनके साथ एक बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की है। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता संभल के अंदर जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता जब संभल के अंदर जाएंगे, तो ऐसे में वहां के हालात क्या होंगे, किस तरीके से प्रशासन को वहां पर चाक चौबंद रहना होगा, ये भी सवाल यहां पर बनता है।